लाल काला पीला गुलाबी हरा नीला। ब्रांडिंग है बढ़िया कलर्स वाला, हर ब्रांड का है अपना कलर निराला। यही है यही है यही तो है वो। यही तो है वो वीडियो जहाँ आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने ब्रांड के लिए ब्रांडिंग कर सकते हो और उस ब्रांडिंग करते टाइम आपको कौन कौन से कलर्स यूज करने चाहिए। आज हम इस वीडियो में उस पर बात करने वाले हैं। तो लोगो बन गया, हमने ब्रांड पर्सनैलिटी भी समझ ली, टारगेट ऑडियंस कैसे डिसाइड करते हैं उस पर भी बात हो गई। लेकिन अगर आपने अपने ब्रांड के लिए कलर्स ही गलत चूज कर लिए तो सब बेकार है। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो इनमें से कौन सा ब्रांड ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, इनमें से कौन सा CTA का कलर आपको ज़्यादा क्लिकेबल लग रहा है पेमेंट करने के लिए, इसमें से कौन सा ड्रिंक ज़्यादा हेल्दी लग रहा है और कौन सा कलर पैलेट योगा ब्रांड के लिए एकदम सही लग रहा है। तो अब ये तो श्योर हो गया कि ब्रांडिंग करते टाइम आपको कलर्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलर्स आपके ब्रांड की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। और याद रखो, लोगों के बाद अगर कुछ चीज़ दिखाई देती है सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करती है तो वो होते हैं आपके ब्रांड का कलर पैलेट और आपके ब्रांड के फोन। तो आज के इस 5th एपिसोड में इस सीरीज की, जहां हम ब्रांडिंग को स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं, उसमें आज हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने ब्रांड के लिए कौन से कलर्स यूज करने चाहिए, कौन से कलर्स आपके ब्रांड पर्सनैलिटी के साथ अच्छे से जाएंगे, उसको इस एपिसोड में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे अलग अलग शेप्स ह्यूमन ब्रेन को ट्रिगर करती है, ठीक वैसे ही सारे कलर्स भी ह्यूमन इमोशंस को अलग तरीके से ट्रिगर करते हैं और उन्हीं के बेसिस पे हम इंसान डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना और क्यों खरीदना है। हर कलर का अपना एक मतलब होता है। जैसे कि अगर आप नेचर में देखो, फूड में देखो या किसी रिलीजन में देखो, हर रिलीजन का अपना एक अलग कलर होता है। ठीक वैसे ही हर ब्रांड का अपना एक कलर होता है जो उसे रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि फेसबुक का ब्लू, स्विगी का ऑरेंज या फिर जोमेटो और कोका कोला का रेड। लेकिन कैसे कोई कलर किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट कर सकता है उसे समझते हैं। तो प्राइमरी या सेकेंडरी दो तरह की कैटेगरीज होती है जिसपे सारे ब्रांड्स अपने ब्रांड्स के कलर्स को यूज करते हैं और उन्हीं बेसिस पे उनका ब्रांड स्टैंड आउट करता है। प्राइमरी कलर्स, तो प्राइमरी कलर जो होता है वो आपके ब्रांड का मेन हीरो होता है। आपको हर जगह उसे यूज करना है, जैसे कि लोगो, वेबसाइट, मार्केटिंग बैनर्स, यहाँ तक कि आपके इंस्टाग्राम थीम पर भी आपको अपने प्राइमरी कलर्स को सबसे ज़्यादा यूज करना है। ये एक ऐसा कलर होता है जो आपके ब्रांड का हीरो बनता है और आपकी ब्रांड पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है दुनिया के सामने। लेकिन हीरो की कास्टिंग कैसे करता है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन पहले प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स को समझ लेते हैं। फिर आता है सेकेंडरी कलर। तो सेकेंडरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जो आपके हीरो के साथ सपोर्टिंग एक्टर्स का रोल प्ले करते हैं। ये 3-4 ऐसे कलर्स होने चाहिए जो आपके हीरो को स्टैंड आउट करने में हेल्प करे और उसको कॉम्प्लीमेंट करे। बेसिकली जब ये सपोर्टिंग एक्टर्स आपके मेन कलर के साथ खड़े हो तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, बहुत अलग नहीं होने चाहिए। एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो ये है आपके ब्रांड का प्राइमरी कलर। अगर आपको इसमें से कोई टेक्स्ट लिखना है, आपने इसमें कोई टेक्स्ट लिखा, उसमें से अगर आपको किसी एक वर्ड को स्टैंड आउट करना है तो वहाँ आपको अपने ब्रांड का सेकेंडरी कलर यूज करना पड़ेगा जो आपके प्राइमरी कलर को कॉम्प्लीमेंट भी करे और एक वर्ड को स्टैंड आउट करने में हेल्प भी करे। लेकिन अब आप पूछोगे व्हाइट कलर को हम एज ए सेकेंडरी या प्राइमरी कलर में क्यों नहीं डाल रहे? तो यूजुअली जब मैं ब्रांडिंग पर काम कर रहा था तो मैं व्हाइट और ब्लैक को एज अ जेनरिक कलर लेकर चलता हूँ, क्योंकि वो बहुत सारे यूज केसेस में अलग अलग तरीके से यूज होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो व्हाइट और ब्लैक को अपने किसी न किसी कैटेगरी में लेके चलते हैं। मोस्टली लग्जरी या प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं जो ऐसा करते हो, तो वो ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में व्हाइट और ब्लैक को जेनरिक कलर लेके चला जाता है। लेकिन इसके बाद एक और कैटेगरी आती है जिसे हम एक्सेंट या फिर टेरिटरी कलर्स कहते हैं, जो कि यूजुअली हेल्प करते हैं प्राइमरी या सेकेंडरी कलर को एनहांस करने में। तो इसका भी काफ़ी सारे ब्रांड्स यूज़ करते हैं, मोस्टली प्रीमियम या लग्जरी ब्रांड्स इसका यूज़ करते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी कलर को यूज़ करने का एक प्रोपोर्शन होता है, एक रूल होता है जिसे यूज़ करने के लिए। तो आपको 60, 30 और 10 इसी प्रोपोर्शन में अपने कलर्स को यूज़ करना है। 60% प्राइमरी कलर, 30% आपको सेकेंडरी कलर यूज़ करना है और सिर्फ 10% आपको टेरिटरी कलर का यूज़ करना है अपने मार्केटिंग बैनर या जहाँ भी आप इन कलर्स को यूज़ करना चाहते हो, इसी प्रोपोर्शन में आपको उसे यूज़ करना है। तो ये तो समझ में आ गया कि कैसे करते हैं, लेकिन कौन से कलर को अपने ब्रांड के लिए चूज किया जाए उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा प्राइमरी कलर अपने ब्रांड के लिए और उसी को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ आपको सेकेंडरी कलर, 3 या 4 आपको सेकेंडरी कलर हो सकता है, उसे चूज करना पड़ेगा। प्राइमरी कलर आप 1 से 2 चूज कर सकते हो जो कि सही रहता है, लोग बहुत सारे भी करते हैं, लेकिन 1 या 2 कलर्स होते हैं जो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए काफी होते हैं। तो अगर आप अपने ब्रांड के लिए सही कलर यूज कर रहे हो तो वो आपके ब्रांड के लिए गेम चेंजिंग बन सकता है। चाहे आप उसे मार्केटिंग में, अपनी वेबसाइट में, कहीं पर भी आप उसे यूज कर रहे हो तो आपके ब्रांड के लिए गेम चेंजिंग बन सकता है।
तो आपको कौन सा कलर कैसे और कब यूज़ करना चाहिए और अपने प्राइमरी कलर को आपको कैसे चूज़ करना है उस पर बात करते हैं। तो हर कलर का अपना कोई मतलब होता है और वो इमोशंस को अलग अलग तरीके से ट्रिगर करता है। तो सबसे पहले उन सारे कलर्स के बारे में समझते हैं। तो रेड कलर स्टैंड करता है पैशन, बोल्ड, एक्साइटमेंट और अर्जेंसी दिखाने के लिए। तो मोस्टली फूड ब्रांड्स, फैशन ब्रांड्स या फिर गेमिंग ब्रांड्स इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ब्लू कलर का मोस्टली यूज होता है ट्रस्ट, कामनेस और प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए और मोस्टली टेक ब्रांड्स या फाइनेंस रिलेटेड ब्रांड्स इसका ज़्यादा यूज करते हैं। तो येलो स्टैंड करता है हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस और वार्मनेस दिखाने के लिए। तो मोस्टली फूड ब्रांड्स हो गए या फिर किड्स ब्रांड्स हो गए जो इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैसे फूड ब्रांड्स हो अगर आप तो आप रेड और येलो का यूज़ कर सकते हो जो कि स्टैंड करते हैं आपका एपेटाइट बढ़ाने के लिए। तो आप ग्रीन का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपका ब्रांड ग्रोथ, नेचर, पीसफुलनेस या फिर अगर आप सेफ्टी दिखाना चाहते हो अपने ब्रांड के प्रोडक्ट्स के थ्रू तो आप ग्रीन कलर का भी यूज़ कर सकते हो। मोस्टली ऑर्गेनिक फूड से रिलेटेड ब्रांड या फिर अगर आप नेचर से रिलेटेड हो या फिर फिटनेस से रिलेटेड ब्रांड हो तो आप ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हो। तो मोस्टली ब्रांड्स करते हैं ग्रीन कलर का यूज़। पर्पल सेंड करता है क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और कुछ लग्जरी दिखाने के लिए। तो अगर आप अपने ब्रांड में कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, कुछ हटके कर रहे हो तो आप पर्पल का भी यूज़ कर सकते हो। तो ब्लैक स्टैंड करता है मोस्टली लग्जरी, एलिगेंस और पावर दिखाने के लिए। अगर आप एक प्रीमियम फैशन ब्रांड्स हो या कोई टेक ब्रांड हो तो आप ब्लैक का यूज़ कर सकते हो। तो व्हाइट स्टैंड करता है मोस्टली सिंप्लिसिटी, क्लीन और प्योरिटी दिखाने के लिए। अगर आप एक अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड हो या फिर अगर आप किसी हेल्थ से रिलेटेड ब्रांड हो और अपने ब्रांड को एकदम मिनिमल ब्रांडिंग का फील देना चाहते हो तो आप व्हाइट का यूज़ भी कर सकते हो। तो अब आपको देखना है कि आपको किस तरह का इमोशन इवोक करना है और उसी के हिसाब से आपको अपने ब्रांड का कलर को चूज करना है। एक बार अगर आप प्राइमरी कलर चूज कर लेते हो उससे कॉम्प्लीमेंट करता हुआ आप सेकेंडरी कलर अपने ब्रांड के लिए चूज कर सकते हो। 1 या 2 प्राइमरी कलर बहुत होते हैं और 3 से 4, 5, 6 कलर तक आप जा सकते हो सेकेंडरी कलर के लिए। और याद रखना जब आपका प्रोडक्ट शेल्फ पे पड़ा हुआ तो आपके ब्रांड के कलर्स ही है जो उसे स्टैंड आउट करेगा आपके कॉम्पिटिटर्स के बीच में और उसी के बेसिस पे आपके कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे या फिर नहीं खरीदेंगे, वो डिपेंड करता है आपके ब्रांड के कलर्स पे। तो अगर आपको अपने ब्रांड के लिए सही कलर यूज करना तो मैं आपकी रेफरेंस के लिए एक इमेज शेयर करूंगा जो मैंने काफी सारी रिसर्च करने के बाद एक इमेज बनाई है और इसमें क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसा कलर क्या फील देगा आपके कस्टमर को और किस तरह का आप इमोशन इवोक करना चाहते हो अपने कस्टमर के लिए, वो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा इस इमेज को देखने के बाद। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसमें सब मेंशन है कि कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट करता है एंड उसी के अकॉर्डिंग आप अपने ब्रांड के लिए कलर चूज कर सकते हो। लेकिन याद रखना कलर सेलेक्ट करते टाइम अपने हिसाब से कलर को चूज मत करना, अपनी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से कलर को सेलेक्ट करना, क्योंकि आपकी टारगेट ऑडियंस को किस तरह का आप इमोशन इवोक करना चाहते हो उस पर आपके ब्रांड का कलर बेस्ड होना चाहिए। और अगर आपको सीखना है कि आप टारगेट ऑडियंस कैसे चूज कर सकते हो, कैसे आप अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करोगे, तो इस सीरीज का आप 3rd एपिसोड देख सकते हो। उसमें हमने डिटेल में बात की हुई है कि आप कैसे अपनी टारगेट ऑडियंस को फाइनलाइज करते हो। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि आप अपने ब्रांड के लिए कैसे प्राइमरी कलर चूज करोगे, कैसे सेकेंडरी कलर चूज करोगे। लेकिन मैं आपके साथ एक ऐसा टूल शेयर करने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेगा अपने ब्रांड के हिसाब से। अगर आपने एक प्राइमरी कलर सेलेक्ट कर लिया, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको कैसे चाहिए वो सब ढूंढने में आपको ये टूल बहुत हेल्प करेगा। तो इस टूल का नाम है mycolor.space। यहाँ जाके आपको बस अपने ब्रांड का प्राइमरी कलर डालना है। मान लो मैंने अपने ब्रांड के लिए रेड कलर चूज किया, अब बस मुझे कलर सेलेक्ट करने के बाद जनरेट पर क्लिक करना है। अब मुझे ये टूल बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना के दे देगा उस कलर के हिसाब से। अब आप जैसा भी इमोशन इवोक करना चाहते हो, जैसे कि मैंने पूरी वीडियो में आपको बताया, उस हिसाब से आप अपने कलर को चूज कर सकते हो और उसे हमेशा कंसिस्टेंट तरीके से यूज़ करो। आपका मार्केटिंग बैनर हो गया, आपका प्रिंट मटेरियल, सोशल मीडिया, लोगो, वेबसाइट, जहाँ भी आप कलर्स यूज़ करना चाहते हो उसको एकदम सही तरीके से 60-30-10% का जो मैंने रूल बताया था उसी के हिसाब से आप उसे यूज़ करो, तो ही आपकी एक अच्छी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग निकल कर आएगी। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि आप अपने ब्रांड के लिए कैसे कलर्स चूज़ करते हो, लेकिन अपने ब्रांड के लिए फ़ॉन्ट्स कैसे सेलेक्ट करें, कैसा फ़ॉन्ट्स आपको यूज़ करना चाहिए लोगो पर, वेबसाइट पर। अगर आपको वो जानना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने ब्रांड के लिए फ़ॉन्ट्स को सेलेक्ट करते हो, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी तरह के फ़ॉन्ट्स होते हैं, ब्रांड पर्सनैलिटी के हिसाब से कौन सा फ़ॉन्ट आपको लेना चाहिए। वो सारी चीज़ें जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो जो बिजनेस बना रहे हैं या बनाने का सोच रहे हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, सीखेंगे कुछ नया। बाय बाय।